तो आप थोड़ा बताओ कि आप रिया जी से मिले कैसे? लोग मिले थे स्कूल से। इनका जो घर है ना और मेरा घर है तो बीच में स्वर्णरेखा नदी क्रॉस की है। वही नदी के उस पार मतलब रिया जी का घर है और मेरा इस पार पे घर है। बीच बीच में कभी कभार बातें विचार होने लगी तो इसी जगह से हमारी जो है प्रेम कहानी स्टार्ट हुई। हम अपना बारे बता रहे हैं। जब हम शादी कर लिए तो पापा को थोड़ा सा मेरे से नाराजगी हुई। वो मेरे को बोल दिए मतलब कि तुम अब अपना मतलब कि घर चलाओ। यूट्यूब के बारे में फिर आपको कैसे पता चल गया? हाय दोस्तों, आप सबका 6th एपिसोड पे स्वागत है। तो दोस्तों आज जो हमारे गेस्ट हैं उनके यूट्यूब पर 4.5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है आज के दिनों पे, और वो झारखंड से बिलोंग करते हैं। और उनके आज यूट्यूब पे जो व्यूज़ आता है ना वो इतना ज़्यादा आता है कि लोग थोड़ा सा शॉक्ड रहते हैं कि कोई ट्रिक लगा रहा है कि क्या कर रहा है भाई, इतना व्यूज कैसे आ रहा है। हर एक वीडियो में 400 के 500 के मिलियन काफी सारे वीडियोस पे व्यूज आता है। तो वेलकम विजय जी एंड रिया जी, आप सबका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पर। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का हमारा प्यार भरा नमस्ते। और हमें आज अंदर से खुशी फील हो रही है कि मनोज देव भैया आज हमें अपने मंच में बुलाए हैं कुछ बात रखने के लिए, क्योंकि पहले हम लोग मनोज देव सर का वीडियो देखा करते थे और बहुत प्रेरणा मिलती थी, अंदर से एक आग दहलती आपका वीडियो देख करके कि जैसे कि आपका जो जीवनी है वो तो कोई बोलने की तो वो बात ही नहीं है। आपका जो पहचान है वो तो बोलने का तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जितने भी ब्लॉगर हैं या जितने भी यूट्यूबर हैं सबसे पहले अगर यूट्यूब में अगर वीडियो अगर सर्च मारेगा कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाया है तो वो आएगी मनोज देव सर की। चलिए आपने काफी तारीफ कर दिया मेरा। नहीं सर, जो काफी है, धन्यवाद, थैंक यू। जो है वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वही है तो आपको तो जो पहचान है वो सभी को जानते हैं और मुझे भी खुशी फील हो रही है। चलिए फिलहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप उतने दूर से समय निकाल करके भी यहाँ पर आए। तो आज हम लोग आपके बारे में थोड़ा जानेंगे और आपके ऑडियंस तक भी आपका जो स्टोरी है उसको हम लोग पहुँचाने की कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से। जैसे कि आपने बताया कि आपके भी जितने ऑडियंस है वो लोग पूछते रहते हैं ना, हाँ, कि आपका कैसे स्टोरी क्या था, आपका मैरिज कैसे हुआ, रिया जी के साथ आप कैसे मिले, फिर यूट्यूब पे कैसे आ गए, है ना, फिर यूट्यूब से पहले आप क्या करते थे, ये सब चीज बताएं कभी अपने ऑडियंस के साथ। जो मेरी जो जीवनी है अभी तक तो हम बताए नहीं, बस इतना बताएंगे पहले हम रांची में काम क्या करते थे। अच्छा, प्राइवेट वो बताए हुए। तो खैर छोड़िए, अभी हम लोग शुरू से जानेंगे एकदम आपका, थोड़ा बचपन से लेकर के अभी तक का जो जर्नी है आपका, वो सब कुछ जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप अपना बचपन के बारे में थोड़ा बताओ, आपका कैसे कहाँ जन्म हुआ और आपके पिता क्या करते थे, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था। तो बात रही मेरी जन्मभूमि, तो मैं झारखंड से हूँ, रामगढ़ जिले के एक छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ। और मेरा प्रॉपर है वो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट ही है, गोला पड़ता है मेरा प्रखंड। हाँ, तो जैसे कि बात रही एजुकेशन की, जैसे गाँव घर में होता ये है कि नॉर्मल जो सरकारी स्कूल होते हैं बस मैं वहीं से पढ़ा हूँ। सरकारी स्कूल में आप कौन क्लास तक पढ़े? 10th तक मैं पढ़ा हूँ। पढ़ाई में मन देते थे या फिर मतलब होता नहीं कि बैक बेंचर जिसको एकदम पीछे वाला बेंच में बैठा? पढ़ाई में मैं हमेशा मतलब सही रहा हूँ। अच्छा, सही रहे हैं। क्योंकि जब मैं 9th में था ना, जब 9th में था, 9th और 10th में, तब मैं मॉनिटर भी था। अच्छा, मॉनिटर भी थे स्कूल में। और जो मेरी पेंटिंग है वो मेरी काफ़ी अच्छा है, और जो मेरे मतलब कि जो वीडियो को देखते होंगे उनको पता होगा कि मैं काफी अच्छा पेंटिंग कर लेता हूँ। आर्ट भी कर लेते हैं? हाँ जी, ये आपका हिडन टैलेंट है। हाँ, आपका ऑडियंस को पता है ये चीज? हाँ, क्योंकि मैं घर में जो पेंट करा है वो मैं अपने खुद से करा हूँ और अच्छे। तो आप 10th तक सरकारी स्कूल से पढ़े? जी, 10th। पापा क्या करते थे आपके? पापा वो जो बाहर में जो अक्सर जो काम करते हैं, मतलब मजदूरी, कभी दिल्ली कभी मुंबई, मतलब कोई फिक्स। अच्छा, बाहर काम करते थे? हाँ, बाहर, झारखंड में नहीं रहते थे? हाँ, मतलब कभी कहाँ कोई फिक्स नहीं है। बात है हमारे यहाँ झारखंड से जो बिलोंग करते हैं मैक्सिमम लोग बाहर ही काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर काम ऐसा मिलता भी नहीं है। तो ये रहा आपका फैमिली बैकग्राउंड। हाँ, तो मतलब काफी ज्यादा ही दयनीय स्थिति ही था, है ना, उतना तो अर्निंग वगैरह इनकम वगैरह तो नहीं होता था। बट आपको ऐसा हुआ है कि कभी कुछ चीज का कमी हुआ है कि ये चीज मुझे चाहिए और नहीं मिला? हाँ, वो तो मतलब होती है सभी को, क्योंकि एक्चुअल बात ये था कि पापा के बीच मेरी तबीयत मतलब खराब हो गई थी। तब बहुत ही जैसे कि जो अपने भी जो रिश्तेदार होते हैं ना वो धीरे धीरे मतलब कि दूरियां बनाने लगते हैं। मतलब ये कहावत है, मैं मतलब कि कहना चाहूँगा कि ये हकीकत है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये हकीकत है। क्योंकि मैंने अपनी ही आंखों से देखा है कि ये मतलब इस लाइफ को क्या होता है, क्योंकि पैसा आज के डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत। क्योंकि जो आपके जो अपने क्लोज रिश्ते होते हैं ना वो भी दूरियां बनाने लगते हैं। मतलब रिश्ता आजकल पैसा देख कर ही होता है, आपका कहने का मतलब है। और सही भी है कहीं ना कहीं, मुझे भी ये चीज लगता है। तो अभी विजय जी हम लोग जानेंगे
आप लोग सबसे ज़्यादा फेमस हो अभी कपल ब्लॉग्स को लेकर के। जी यूट्यूब पे आपका जो वीडियो चलता है वो कपल ब्लॉग आप लोग बनाते हो, ठीक है। आप अपने वाइफ के साथ वीडियो बनाते हैं, जैसे कि रिया जी बैठी रिया हुई जी हैं। के साथ। आप भी बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, ठीक है। बीच बीच में बहुत कम बोलती हो आप, हाँ थोड़ा बोला कीजिए तो और ज़्यादा इंगेजिंग लगेगा, लोग देखेंगे, इंटरेस्ट लगेगा हाँ, देखने। जैसे कि कोई कोई जो लोग होते हैं थोड़ा कम बात करते हैं, बातों नहीं मतलब नहीं के बराबर बात करते हैं, तो रिया जी का स्वभाव ही है कम बोलना, ऐसे ये कम बोलते हैं, बोलने का तो बोलते हैं सब चीज़, लेकिन जब वीडियो में जब आते हैं ना तब मतलब बहुत सारे लोगों में थोड़ा हेजिटेशन होता हाँ, है, नर्वस फील होने नर्वस लगती है। होता है। तो आज आपके लव स्टोरी के बारे में हम लोग जानेंगे ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। पॉडकास्ट मैंने 4-5 अपलोड किए जी। तो सब सीरियस था, थोड़ा आज हम लोग इंटरटेनिंग तरीके से करते हैं, ठीक है, ताकि लोगों को भी मजा आए। तो आप थोड़ा बताओ कि आप रिया जी से मिले कैसे, कब फर्स्ट टाइम कैसे मुलाकात हुआ? जैसे बात रही लव स्टोरी की, तो सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि जो प्रेम है ना, ये प्रेम एक पवित्र है, और खास करके बहुत सारे लोग जो होते हैं ना ये प्रेम को मतलब कि गलत नज़रिए से देखते हैं, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है। मतलब देखने का नज़रिया सही होना चाहिए, क्योंकि अगर दुनिया में प्रेम है तो दुनिया है, अगर प्रेम अगर ना रहे तो पूरा दुनिया ही खत्म हो जाएगा। आज प्रेम है तो आज अभी इस जगह पे हम इस जगह पे प्रेम हर एक जगह में, मम्मी पापा के साथ है, क्योंकि फैमिली के साथ है, हाँ, हर एक क्योंकि जगह। मेरी वीडियो में लोग देखते हैं तो एक प्रेम है, क्योंकि लोगों को हमसे प्यार है, बहुत सारे लोगों कमेंट करते हैं इतने अच्छे अच्छे कि खुशी होती है, इसलिए प्रेम जो है वो मतलब कि उसको देखने का जो है नज़रिया सही होना चाहिए पहली बात। तो बात रही कि हम लोग का प्रेम भी हुआ है, लव मैरिज को कहते हैं। तो आपसे मैंने पूछा था मिले कैसे हम स्टार्टिंग? लोग मिले थे स्कूल से, जैसे स्कूल से पहले से, जैसे कि इनका जो घर है ना और मेरा घर है समथिंग 5 किलोमीटर का डिफरेंट है। आपने जैसे एक एग्जांपल दिया था थोड़ा देर पहले कि नदिया के पार वाला जो मूवी है, हाँ। थोड़ा आपका स्टोरी कुछ ऐसा ही है। हाँ, तो इनका घर नदी के उस पार है, हाँ। और आपका नदी के इस पार है हाँ, ना? तो बीच में स्वर्णरेखा नदी क्रॉस की है। अच्छा, आप गए थे? हाँ, आप स्वर्णरेखा देखे हैं। नदी। तो वही नदी के उस पार मतलब रिया जी का घर है और मेरा इस पार पे घर है। जैसे कि हम भी कभी अपना जो गांव में मतलब कि जो बकरी उकरी होते हैं वो फेलो ये सब होते हैं जो चराने में भी चराने वराने जाते थे। हाँ, रिया जी भी आते थे, तो जैसे कि होता है ना जान पहचान, वो जान पहचान थी बस। जब मैं भी जब 10th में गया, मतलब 9th मतलब कि मिडिल स्कूल से जब हाई स्कूल पहुंचा और रिया जी भी पहुंचे साथ में, तो मैं तो इनको पहचान ली, तो वो शायद वही लड़की है कि जिनको मैं नदी में देखा करता, ठीक ना। तो फिर जैसे कि बीच बीच में कभी कभार बातें विचार होने लगी। और एक बात थी कि प्रैक्टिकल, मतलब कि जब प्रैक्टिकल हम लोग साथ में ही पढ़ते थे। प्रैक्टिकल जब होता हाँ, जब प्रैक्टिकल की जब बात हुई स्कूल में? हाँ, स्कूल में, तो मेरा जो हैंड राइटिंग था वो काफ़ी अच्छा बैठता था, मतलब बनता है मेरा हैंड राइटिंग। तो रिया जी बोले कि मेरा प्रैक्टिकल बना देना उस समय, तो वही प्रैक्टिकल से स्टार्टिंग हुई। अच्छा, आपने उनका हेल्प किया प्रैक्टिकल बनाने में? हाँ, तो उनको थोड़ा अच्छा लग गया कि चलो अच्छा है, हेल्पिंग, मतलब आप हाँ, अब इनके दिल मदद में, करते इनके हो। मन में क्या जगी कि काश लड़का सही होगा या कुछ भी होगा। क्या लगा था आपको? तो इसी जगह से हमारी जो है प्रेम कहानी स्टार्ट हुई, धीरे धीरे बातें विचार होना चालू हुआ। और जैसे कि एक आध बार हम लोग जैसे कि हाट बाजार हो गया, मार्केट कहीं जैसे कि मिले उले भी, मतलब बाजार में, जैसे कि पब्लिक प्लेस में जैसे होता ना, कहीं अकेले उस टाइप के नहीं, बस पब्लिक प्लेस में भेंट मुलाकात जैसे हुई थी। तो ये हो गया पूरा स्टोरी। अब शादी कैसे हो गया, मतलब ऐसा क्या हो गया था कि आपको शादी करना पड़ गया? जी, जैसे कि यही बात विचार होते होते रिश्ते जो हमारे थे वो भी धीरे धीरे क्लोज होते आए, और एक में जैसे कि एक अपनापन होता है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया। मैं भी इनको जानने लगा, समझने लगा कि रिया जी भी बहुत अच्छे हैं स्वभाव के, मतलब हर चीज़ के, और ये भी मेरे को समझ गए आपको अच्छा लगता था? अब रिया अच्छे जी- हैं, अभी भी अच्छे हैं। तो उसके बाद तो फिर जैसे कि हम लोग का जो दोस्ती जो थी धीरे धीरे प्यार में बदल गई, प्रेम में, और काफ़ी मतलब कि बातें विचार होने लगी, मतलब कि फ़ोन में भी काफ़ी बात होने लगी, मतलब लॉन्ग मतलब बात होने लगी। हाँ, फिर जैसे कि बात रही कि कोई कोई लोग जान गए हैं, जैसे कि इन लोग बात करते हैं तो बहुत लोग गलत समझते हैं इस बात को, तो फिर इनकी शादी मतलब कि सेट होने की बात होने लगी। मतलब जब पता चल गया घर में तो घर वाले बोलने लगे हाँ। उनको शादी दे देते हैं। हाँ, तो मैं इनका जो भैया हैं उनसे मैंने बात भी करा कि इस तरह से बात है, हम लोग मतलब कि शादी करना चाहते हैं। मतलब आप उनको समझाने की कोशिश? हाँ, हम मतलब कि जो भी हो हम लोगों से हम क्लियरली बोलते हैं। ऐसे भी मतलब जो इनके मेन गार्जियन थे, इनके भैया थे, तो मैंने डायरेक्ट में उन्हीं को कांटेक्ट करा कि मुझे मतलब कि रिया जी से शादी करना है बोल के। तो वो मतलब थोड़ा सा ये हुए, बोले कि ये तो पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता, तुम अभी क्या करते हो, तुम कमाते नहीं हो, तुम्हारा अभी उम्र कितना हुआ है, मतलब काफ़ी सवाल करे मेरे को और समझाने लगे। वो भी काफ़ी दिल के अच्छे हैं, तो वो मेरे को समझाएं कि अभी तो नहीं हो सकती है,
और इनका शादी कहीं और सेट कर दे रहे थे। तो हमको मन में थोड़ा दुख लगा, हम बोले यही चीज़ बोल देते हैं कि नहीं देंगे तुम्हारे साथ शादी, तुम उस काबिल नहीं हो, तुम्हारे पास कुछ साधन नहीं है। क्योंकि चलो उस समय मेरी उम्र हो रही होगी 18+ थी। मतलब आप ये थे, बालिग थे? नहीं, मतलब बालिग थे, नाबालिग नहीं थे? हाँ बालिग 18+ थी? हाँ 18+। लेकिन बचपना था, नादानगी, मैच्योर नहीं थे। हाँ उतनी समझ नहीं थी कि लाइफ में कैसे क्या करें, वो तो काफ़ी समझा। उस टाइम तो कुछ करते भी नहीं थे काम वगैरह? हाँ पढ़ाई करते थे उस टाइम? हाँ पढ़ाई करते थे। फिर जैसे कि वो इनका शादी कहीं सेट हो गया ना, तो हम लोग में जैसे कि रिया जी का भी कहना था कि शादी करेंगे तो आपसे, यार मेरा भी मानना था कि हम करेंगे तो इन्हीं से। क्योंकि देखिए अरेंज मैरिज में होती क्या कि सब इंसान का अलग अलग एक थिंकिंग होती है। कि अरेंज मैरिज में क्या होती है कि मैं लड़की देखने के लिए गया, इस जगह में थोड़ा सा लोग मतलब कि हंसेंगे भी कि होता क्या कि अरेंज मैरिज में हम गए, लड़की आ गई थाली लेकर के, नाश्ता पानी लेकर के, बस अब उसको उतने देखें, उसका क्या मतलब कि उसके बारे में अच्छा से आप तो जाने नहीं, मतलब आधा घंटा या तो 1 घंटा आप उसको देखें, किए नहीं, समझ नहीं पाए अच्छी तरह से उसका दिमाग कैसा है, क्या पता, मतलब एक होता है ना अंदर से इच्छुक जानना, वो तो हम जान नहीं पाएंगे, शादी विवाह कर लेंगे, फिर बाद में क्या पता लड़ाई झगड़ा होती रहेगी मतलब बीच बीच में। तो इसलिए हम सोचे कि रिया जी को हम अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, और हम लोगों में अच्छी दोस्ती भी है, तो क्यों ना हम लोग एक दूसरे शादी भी कर लेंगे। तो फिर वो नहीं माने, तो फिर हम लोग बाहर निकल गए घर से, जैसे कि भागना जिसको नहीं कहते हैं, हम लोग घर से बाहर निकल गए। तो हमारे फैमिली वाले जान गए कि इन लोग कहीं बाहर हैं, रिश्तेदार के वहाँ बगल में ही रामगढ़ में, मतलब कि मेरे रिश्तेदार हैं, तो हम लोग वहाँ चले गए, मतलब गुस्सा में कि जैसे बोले ना कि शादी नहीं करवा देंगे, तो हम बोले कि अगर शादी आप लोग नहीं करवा दीजिएगा तो हम लोग कर लेंगे, क्योंकि मेरी उम्र भी हो गई थी 18+ उनका भी हो गया था? हाँ इनका भी उम्र हो गया था। तो फिर घर वाले समझाएं और घर बुलाएं, फिर घर में फिर आप समझाएं अपने घर वाले? नहीं, घर वाले फिर हमको समझाएं। अच्छा, आपको बुलाएं फिर? हाँ कि आप लोग घर आ जाइए। फिर हम लोग घर चले गए, फिर मतलब शादी करवा दिए घर में ही। और फिर जैसे कि पापा थोड़ा मेरे नाराज उस समय भी थे और अभी भी हैं, अभी भी मतलब बात विचार सही से। तो शादी आपका मतलब आपने घर में मना करके शादी किया था? हाँ घर में ही आपका शादी हुआ था, मतलब अच्छे से? मतलब शादी हुआ तो जैसे कि खुशी से शादी नहीं हुआ, जैसे खुशी होता है ना शादी होने का, वो खुशी से नहीं। लेकिन घर वाले के सामने में ही हुआ था ना? हाँ। आपने भाग के तो नहीं किया? नहीं, हम लोग बाहर निकले थे, लेकिन फिर बुला लिए घर वाले, बुला लिए घर में, आप लोग आ जाइए, घर में ही शादी दे दी। हाँ शादी करवा देंगे, तो इसे मंदिर में शादी करवा दी है। तो जैसे कि पूरी फैमिली जैसे कि जमा नहीं हुए थे, जैसे होता है ना धूमधाम से शादी, उस टाइप की नहीं हुई, वो चीज़ नहीं हुआ। हाँ, तो इसी में थोड़ा नाराजगी घर वाले को है, अभी भी तो है। अब आप बताओ, ये पॉडकास्ट बनाने का मेन मकसद हम लोग का इतना ही है कि ऑडियंस को हम लोग यही वाला जो है मैसेज देना चाहेंगे कि आज के डेट पे यूट्यूब पे देखिएगा कपल व्लॉग्स वाला बहुत चल रहा है वीडियो, और उसको देख करके काफ़ी सारे लोग जो है क्या करता है कि लव मैरिज कर ले रहा है। तो ठीक है, हाँ, भाग्य हो जी। कहीं से भी हो। हाँ। तो ये यही चीज़ हम लोग को मैसेज देना है कि क्या वो सही है या गलत है। तो आप ये बताओ कि शादी करने के बाद आपको क्या क्या मुश्किल हुआ या फिर कुछ मुश्किल नहीं हुआ? तो सबसे पहले हम क्षमा चाहेंगे कि छोटी उम्र में शादी तो करने की बात तो दूर की है, सोचना भी नहीं है, खास करके छोटी उम्र में नहीं करना चाहिए आपके अनुसार? हाँ मेरे अनुसार में, और जब तक अपने पैर में खड़ा ना हो तब तक तो ना बाबा शादी करना ही नहीं है। जब तक अपने पैर पे खड़ा ना हो, प्लस आपका मैच्योर नहीं हो, जब हाँ, तक मतलब समझदारी जब तक आपके अंदर में नहीं हो, तब तक तो सही गलत का करना ही नहीं। इसीलिए कि बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हम किन्हीं का तो नहीं कहेंगे, हम अपना बारे बता रहे हैं। जब हम शादी कर लिए तो पापा को थोड़ा सा मेरे से नाराजगी हुई, वो मेरे को बोल दिए मतलब कि तुम अब अपना मतलब कि घर चलाओ, क्योंकि पापा मेरे बहुत अच्छे हैं, मैं उनको भी मैं नमन करता हूँ, क्योंकि हर किन्हीं के पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, सबके हो, चाहे मेरे हो चाहे हर किन्हीं के भी। और पेरेंट्स का भी बुरा नहीं चाहते हैं ना, बुरा नहीं कितना करें हम उनके मतलब कि बच्चे हैं तो वो तो बुरा नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि मेरे फैमिली से हमको सपोर्ट नहीं मिला, अभी भी नहीं मिल रहा, तो माँ बाप को हम गलत नहीं कहेंगे, इसीलिए कि मेरे माँ बाप भी काफ़ी अच्छे हैं और वो मेरे भलाई के लिए सोच रहे थे। बिल्कुल। इसीलिए वो थोड़ा सा गुस्सा में बोल दिए हमको कि तुम अब अपना कमाओ खाओ, और हमको फैमिली से जैसे जो होता है ना पैसा कौड़ी एक जो बिल्कुल बंद हो गया, मतलब कि बोला कि जो करना है खुद से करो। हाँ तुम खुद से करो, और हम तो करे किया, शरीर भी उस समय भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, और मतलब काफ़ी मतलब प्रॉब्लम बहुत होगी। हाँ, जैसे उसके बाद हम चले गए पूना काम करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि कोई आइडिया नहीं और कभी काम भी नहीं किए हुए थे। शादी के बाद डायरेक्टली घर से हमको मना कर दिए कि तुम अपना कमाओ खाओ, तो फिर हम चले गए रांची में कुछ दिन काम किए हैं। उसके बाद मेरा एक दोस्त था, जैसे आप किसी के दोस्त होते हैं, तो बोले कि चलो पूना चलेंगे काम करने दोस्तों के साथ। हाँ, तो पूना चले गए काम करने। उनका शरीर काफ़ी हट्टा कट्टा था, हम तो थे नहीं, तो सरिया ढो ढो के जो मेरा कंधा ना घाव हो गया था उस समय, 2016 की बात है। काफ़ी तकलीफ हुई, तब फिर धीरे धीरे हमको एहसास हुआ कि यार एक्चुअली सब सही चीज़ नहीं था,
मतलब गलती की है। हाँ, गलती मतलब का आपको एहसास हो गया कि एहसास गलती होने की है। लगा कि आज अगर हम शादी करते हैं लेकिन थोड़ा रुक के करते हैं, सही रहता है। उसी लड़की से करते हैं लेकिन थोड़ा अपने पैर में खड़े होकर हाँ। के करते हैं। उसके बाद तो वहाँ हुई, उसके बाद फिर हम चले गए मुंबई काम करने। मुंबई यहाँ तक कि हम वेटर का भी काम किए हुए हैं। वेटर में जो होते हैं ना, जैसे कि गिलास प्लेट धोना, वो भी हम मतलब कि वेटर का काम किए हुए हैं। सब्जी उब्जी काटना, क्योंकि हम सब्जी काटते हैं, तो मेरी ब्लॉग्स में कमेंट आते थे कि भैया आप सब्जी बहुत ज़्यादा काटते हैं। तो फाइनली आज बताना चाहेंगे कि हम भी उस लाइन में काम किए हुए हैं। वेटर वाला काम मतलब बहुत काम किए हैं। फिर ड्राइविंग लाइन में भी गए हैं खलासी करने, वो भी हमको ड्राइविंग भी आता है करने। तो बहुत यहाँ वहाँ मतलब कि बहुत कुछ मशक्कत करना पड़ा जिंदगी हाँ, में, है ना। जिंदगी में। अब थोड़ा सा चलते हैं यूट्यूब फील्ड पे। अब यूट्यूब के बारे में फिर आपको कैसे पता चल गया? तो फिर जैसे कि हम उस समय काम कर रहे थे मुंबई में। मुंबई के बाद हम रांची में आए, और रांची में हम एक छोटा सा मतलब एक प्राइवेट लाइब्रेरी है, तो मैं वहीं पे काम करता था। तो जैसे कि लाइब्रेरी का काम होता है कि दिन भर बैठे रहना, अपना स्टूडेंट का एडमिशन लेना और कोई फी भी जमा करना, और दिन भर वो सब मतलब लिखना। हाँ, और खाली बस मतलब कि रजिस्टर मेंटेन करना, फीस उस लेना, और दिन भर में खाली बैठता था। तो क्या करूँ, कैसे करूँ, जैसे कि मन में होता है ना। तो उसी के बीच में फिर लॉकडाउन आ गई। तो लॉकडाउन में नौकरी भी मतलब टोटल काम में बंद हो गई थी। दुकान सब बंद हो गई। ओल्ड एज से लेकर जेड तक सारा चीज़ें तो बंद हो गया लॉकडाउन में। तो फिर क्या करें। तो फिर मेरे मतलब कि एक मित्र हैं जिनका नाम है सुनील, उनका भी यूट्यूब चैनल है। उनका चैनल का नाम है क्यूट कपल ब्लॉग। तो उनसे मेरी काफ़ी अच्छा मित्रता है, अच्छे मतलब कि क्लोज मतलब कि एक कनेक्शन होता ना, मतलब कि बातें विचार होना। तो उनसे मेरी बीच में बात विचार होते रहती थी, मतलब डेली कहा जाए बात होती थी। तो वो भी एक यूट्यूबर है, तो वो मुझे यूट्यूब के बारे में बताते थे कि नहीं मतलब यूट्यूब में कमाई होती है, अच्छा खासा अर्निंग लोग कमाते हैं। तो हमको बिलीव नहीं होती थी। हम बोले ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना कमाई होगा यूट्यूब में। वो आपके बारे में बताएं, बोले कि मनोज दे एक मतलब कि सर हैं जो धनबाद से हैं, आप ही के वहाँ, वो भी मतलब कि अच्छे खासे अभी मुकाम में हैं। तो हम जैसे कि हम आपका वीडियो देखने लगे, तो आपका हम देखें वो गाड़ी वाला देखें, अपाची वाला वीडियो देखें, जो हम बाइक खरीदे हुए थे। हाँ, फिर आपका सैलरियो देखें, ब्लॉग, मतलब मेरा ब्लॉग सब आपने हाँ, देखने लगे। फिर देखते देखते फिर इंटरेस्ट जगने लगा। फिर और एक इंडिया का भी टॉप ब्लॉगर है, तो उनके बारे में बताया कि अभी वो यूट्यूब से बहुत कुछ करे हैं। तो 1 साल के अंदर भी 3 को गाड़ी ले ली है। तो हमको अंदर से अजब फील होने लगा। हम बोले यार ऐसे भी होता गया। तो हम उनका वीडियो देखने लगे। तो मतलब कि तो जैसे कि उस समय हमको वो दिखाएं, तो हम देखें कि सभी कोई अपना जो दिनचर्या होता है, खाना पीना, किन्हीं का अगर डॉग है तो डॉग को मतलब कि अगर घुमाने जा रहा तो वो वीडियो दिखाना, एक अपना लाइफ स्टाइल। तो हमको पता नहीं था कि उस चीज़ को ब्लॉगिंग भी कहा जाता है, क्योंकि पहले हम कहीं भी जाते थे अपना फोटो शूट करते थे। तब सोचे ये तो अच्छा चीज़ है, क्योंकि हम वीडियो बना लेंगे तो मेरा मेमोरी भी बनेगा, कभी भी 2 साल के बाद 3 साल के बाद हम देखेंगे, देख सकते हैं। हाँ, तो हम खास करके इस मोटो के लिए आए थे कि चलो अपना मेरा जो लाइफ है हम 2 साल के बाद भी देखेंगे। तो हम सोचे कि बढ़िया चीज़ है, और एक हो सके अगर अर्निंग भी आएगी तो और अच्छा चीज़ है। लेकिन वही सोच करके हम आए। और आज के डेट में जैसे कि होता है ना कि यूट्यूब में जैसे कि लोग आते हैं ना, तो पैसे को देख करके आते हैं। तो पैसे को बिल्कुल पहले नहीं देखना चाहिए। एक चीज़ यहाँ से और चीज़ हमें जानने को मिला ना कि आपने यूट्यूब के वजह से लव मैरिज नहीं किया था। नहीं, लव मैरिज करना था इसलिए आपने किया था। हाँ। आजकल तो यूट्यूब के वजह से लव मैरिज कर ले रहे हैं ना, ये चीज़ समझ में आया। हाँ। ठीक है, लव मैरिज तो आपका तो मैरिज तो 3-4 साल पहले ही हो आज चुका तो है। मेरी शादी आज 4 साल पहले हुई है, और यूट्यूब में अभी मैं 8 महीना से हूँ। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं वो जो मेरे को बताया, जब हम देखने लगे, आपका वीडियो देखने लगे, और कई मतलब कि ब्लॉगर तो के मतलब इसके बाद आप यूट्यूब पे आ गए। यूट्यूब पे फिर पहला वीडियो आपका कब वायरल हुआ था? कौन सा वायरल हुआ था? मेरी फर्स्ट वीडियो वायरल हुई थी कोना साग की रोटी, कोना साग की पत्ता रोटी बना रहे थे हाँ, मतलब। रोटी। अच्छा, कुकिंग वाला ना? हाँ, कुकिंग वाला। अच्छा, आप कुछ बनाते हुए भी बनाते रहते हैं वीडियो, जैसे हाँ, कुछ नया बनाना, हाँ, गांव का जो गांव का जो खान पान होता है, जो तो गांव की वो वीडियो आपका वायरल हुआ था। कितना व्यूज आ गया था उस पे? उसमें हमको लगता है 7 मिलियन व्यू, उससे प्लस होगा। 7 मिलियन? हाँ, वही मतलब 70 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा। हाँ। उसके बाद आपका चैनल कब खोले था आप? ये 15 जनवरी 2022। 2022 में ही खोले? हाँ। अब 2022 ही चल रहा है। हाँ। मतलब इतना जल्दी सक्सेस मिल गया? हाँ, नहीं मतलब कि सक्सेस तो मिला है, लेकिन इससे पहले और एक चैनल था, और वो भी चैनल जो मेरे मित्र हैं उन्हीं के कहने पर उसको हम स्टार्ट करे थे। तो ये भी उन्हीं के कहने पर ये भी चैनल स्टार्ट हुई है। और मुझे तो उतना बेसिक हमको इंटरेस्ट नहीं था यूट्यूब के बारे में, तो ही चैनल खोले। जिससे मजाक में चैनल खुली हुई थी, जो अभी विजय ब्लॉग से वो बोले कि आप भी ब्लॉग बनाइए। और इस जगह तो हम बोलना थोड़ा भूल गए से कि इस बार जब लॉकडाउन लगी और जब हम आए घर, तो
तो घर में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा भी होने लगी। जब हम दोबारा रिटर्न आए तो जो मेरा अभी घर देख रहे होंगे, जो मेरी वीडियो को देखते हैं, अभी हम बकरी का गौशाला में रहते थे। अभी तो हम घर बना लिए अपने से, वो भी मेरी जो घर बनाए हम लोग खुद से बनाए रिया जी के साथ मेहनत करके। उसमें एक भी वर्कर्स, एक भी मजदूर ने लगाए थे, खुद से किए हैं जो कि। हाँ, तो ही हम लोग आए। काम मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ ना तो काम भी छूट गई। जो हम लाइब्रेरी में काम करते थे काम छूट गई। सोचे अब करें तो अब करें क्या, कोई तो ऑप्शन नहीं है। तो फिर याद हुआ कि चलो ब्लॉगिंग करते हैं, बनाते हैं, अगर कुछ अगर हो जाए इससे और हमारी मतलब कि मेमोरी की तरह भी रहेगी, तो यही सोच करके हम लोग स्टार्ट करें। और ये चैनल जो वही मेरे जो मित्र हैं सुनील भाई, वही बनाए थे चैनल को, और बस करते गए। और हम उनके वहाँ गए भी थे तो वो अपने चैनल में हमको प्रमोट भी करे थे। अच्छा, थोड़ा सा उन्होंने प्रमोशन कर दिया था। हाँ, प्रमोट किए थे। और उसी जगह से मतलब कि बूम मारना चैनल शुरू किया, उनके चैनल से ही, मतलब उस जगह से। और आज इस मुकाम पे है चैनल। 4.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर हो गए हैं। हाँ, अच्छा खासा व्यूज आज के दिन में आपका आ रहा है। हाँ। आपने नया चीज भी बहुत कुछ कर लिया। जी, नया- स्कूटी लिया हाँ, है हाल फिलहाल में। वो भी यूट्यूब मनी से ही लिया हुआ स्कूटी। घर भी बनाया। हाँ। वही जो खर्चा हुआ यूट्यूब के नहीं, एक पैसे से किया हुआ। हाँ, स्टार्टिंग तो पहले हम लोन ले करके करे थे उस घर को, लेकिन फिर धीरे धीरे पैसा आते गए तो धीरे धीरे लगाते गए। एल्वेस्टर भी लिए थे यूट्यूब मनी से, और दरवाजा खिड़की जितने भी मतलब उस घर पे सब यूट्यूब के ही पैसे। हाँ। आज के दिन में यूट्यूब से आपका कितना इनकम हो जाता है? अभी मतलब गवर्नमेंट जॉब में जैसे कि जो सैलरी होती है उतनी मैं मतलब कमा लेता हूँ यूट्यूब से। मतलब अच्छा खासा इनकम हाँ, हो रहा है जी, मतलब अपना घर परिवार अच्छे से चल जाती है, अपना मतलब जो होता है घर का लाइफस्टाइल सब अच्छा हो गया पहले से। जी। अब यहाँ पर एकदम एंड लास्ट पॉइंट चल रहा है। अब आप थोड़ा सा बता पब्लिक को, जो हमें मैसेज देना है, लव मैरिज करना आपके अनुसार सही है या गलत है? देखिए मेरे हिसाब से तो लव अगर सही है तो क्यों सही है? देखिए लव मैरिज करना सही है, गलत हम तो नहीं बोल रहे हैं कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, दोनों अपने जगह पे बेस्ट है, ठीक है। लेकिन छोटी उम्र में या कम उम्र में शादी करना ये गलत है। और 1-2 पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा मैं, ठीक है। जैसे कि कम उम्र में, हाँ, सेकंड जो है अपना पैर में जैसे कुछ भी कर नहीं रहे हैं, पहले पापा का खा रहे हैं, सो रहे हैं, उस टाइम लव मैरिज प्यार मोहब्बत का चक्कर, ये भी गलत। ये गलत है। प्लस फैमिली के अगेंस्ट में जाकर के भी ये भी गलत ये भी गलत है ना? हाँ। अगर आप किसी को प्यार करते हो, अगर आप मेच्योर हो, मतलब आपका समझदारी है, आपका उम्र हो गया है और आप अपने पैर पे खड़े हो, कमा भी रहे हो, तो कम से कम फैमिली को भी मनाने का तो कोशिश करना चाहिए, है ना? हाँ, क्योंकि देखिए फिर और एक चीज़ कहना चाहेंगे इस ब्लॉगिंग के मामले में, यूट्यूब के मामले में, जैसे कि होता है ना कि अगर कोई भी लोग अगर नॉर्मल घर से है, जैसे मैं एक विलेज से हूँ तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जब हम स्टार्ट किए थे वीडियो बनाना तो काफ़ी लोग हेट कर रहे थे कि अरे क्या कर रहा है, वीडियो बना रहा है, अपनी वाइफ के साथ वीडियो बना रहा है, अपना लाइफ स्टाइल को दिखा रहा है, मतलब काफ़ी लोग मतलब मजाक उड़ा रहे थे, अभी भी मजाक उड़ाते हैं। और यही अगर जैसे गांव में जैसे कि जो एक होते हैं ना, जैसे जिनका नौकरी हो या जो गांव के जो महतो होते हैं, अगर उनका घर का बेटी या बहू कुछ अगर करेगा तो लोग उनको कुछ नहीं कहेंगे, और जो नॉर्मल है वैसे घर के लोग अगर कुछ करते हैं तो उनके पीछे सब कोई लग जाते हैं और ताना मारते हैं। तो इस सब चीज़ों में कभी भी मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा अपने काम को जारी रखना है और मेहनत करते रहना। हाँ, सफलता एक दिन नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी है, ये सत्य। चलिए विजय जी, काफ़ी अच्छा लगा मिलके आप लोगों से बात करके। रिया जी धन्यवाद, आपको भी बहुत दूर से आप लोग आए उसके लिए थैंक यू। चलिए बाय बाय, टेक केयर। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी अगर मेरे पॉडकास्ट पे आना है तो आपको मेल करना होगा contactmanojde@gmail.com, जो कि स्क्रीन पे भी दिख रहा है। वहाँ पर आप अपना मेल कर सकते हो, अपना चैनल का लिंक, आपका फ़ोन नंबर और आपका छोटा सा स्टोरी कि आपका स्टोरी क्या है, और एटलीस्ट आप यूट्यूब से कुछ ना कुछ अर्न अगर कर रहे हो, आपका कुछ सब्सक्राइबर बेस है, तो ही आप मेल करना। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप किसी भी फील्ड से हो तो भी आ सकते हो, जरूरी नहीं सिर्फ आप यूट्यूबर हो तो ही आ सकते हो। आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, सरकारी कोई कर्मचारी भी हो, या फिर अगर आपका स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है, कोई भी फील्ड में है, तो भी आप यहाँ पर मेल कर सकते हो। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।